हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तुम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और ये वीडियो जिनके बारे में अभी हाल ही में एक जापान के हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शिंजो आबे, उनकी उनकी मतलब हत्या कर दी गई है। तो उसके बारे में ये वीडियो है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक का, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका चाइना सेलिब्रेट्स द डेथ ऑफ शिंजो आबे ऑन सोशल मीडिया, पीएम मोदी एक्सप्रेसेस सैडनेस। बिल्कुल भाई, पीएम मोदी ने उनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो आज हमारे देश में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सैटरडे को, आज हमारे देश में भाई एक दिन का शोक मनाया जा रहा है इनके सम्मान में, क्योंकि इन्होंने काफी इंडिया और जापान की फ्रेंडशिप को काफी ग्रो किया था, नए आयाम दिए इन्होंने। बाकी वीडियो का टाइटल जैसा है कि भैया चाइना की जो सोशल मीडिया में सेलिब्रेशन चल रही है उनके मौत पे, तो उस पर वीडियो है, देखेंगे वीडियो, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं वीडियो पे बात, करते हैं वीडियो की शुरुआत करने पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां हमसे आके जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय एटलीस्ट पूरी दुनिया जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में आती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पर वर्ल्ड लीडर्स शोक मना रहे हैं शिंजो आबे की मौत का। मगर हम देख रहे हैं कि चाइना के सोशल मीडिया में लिटरली सेलिब्रेशंस हो रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, शिंजो आबे को असैसिनेट कर दिया गया जापान में, मगर चाइना में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस आदमी ने शिंजो आबे को मारा ये हीरो है चाइना का। लिटरली मैं कहूंगा जो स्क्रीनशॉट्स निकल के आ रहे हैं चाइना के सोशल मीडिया के, जो ट्रांसलेशंस निकल के आ रही हैं, दे आर ट्रूली शॉकिंग कि किस तरीके से एक नफरत एग्जिस्ट करती है जापान के लिए चाइना की आम जनता के बीच में। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये एग्जाम्पल है उन कमेंट्स का। अगेन मैं आपको वो कमेंट्स नहीं दिखा पाऊंगा जहाँ पे अपशब्द यूज़ किए गए हैं। कई कमेंट्स हैं जहाँ पर मजाकिया तरीके से चाइना के लोगों ने लिखा है कि शिंजो आबे की डेथ पर जापान के लोग इतना दुख क्यों बना रहे हैं, ड्रैगन बॉल से उनको वापस ले आएंगे। कई जगह लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा चाइना में लोग कह रहे हैं कि आज सबको 12% का डिस्काउंट, सब लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाओ। लोग कह रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, अभी बॉस से मुझे न्यूज़ मिली, ये तो सेलिब्रेट करने का मोमेंट है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई यहाँ पर कह रहा है कि पटाखों की कमी है, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। लिटरली मैं कहूँगा जश्न का माहौल है चाइना के सोशल मीडिया में। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है कुछ लोगों ने कमेंट कर दी होगी सोशल मीडिया इतना बड़ा है, नहीं, नो। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस मीडिया का आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग का। चाइना की सरकार अब कोशिश कर रही है अपने लोगों को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों में जो देखो जो गवर्नमेंट की सोच होती है वो लोगों में रिफ्लेक्ट हो ही जाती है, ठीक है। अब चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियली तो कह नहीं सकती कि हम शिंजो आबे से नफरत करते थे, हाँ, मगर ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना में सोशल मीडिया में जो नेशनलिस्ट हैं, जो शिंजो आबे को लेकर बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक कमेंट्स कर रहे हैं, लिटरली उनकी मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को मॉक कर रहे हैं, उन पर कुछ कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना की इमेज इंटरनेशनली बहुत ज़रा खराब ना हो जाए। अब एक तरफ तो चाइना में ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में अब धीरे धीरे जो उनकी सरकार है, जो उनके वेरियस मिनिस्टर्स हैं, ये हरकत में आ रहे हैं। शिंजो आबे की डेथ को लेकर यूएस ने काफ़ी शोक जताया है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ कहा है, इवन व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि शिंजो आबे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्हें दुख है कि शिंजो आबे की असैसिनेशन हो गई है। और पीएम मोदी ने तो यहाँ पर यह कह दिया कि शिंजो आबे वॉज अ डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया, एक पर्सनल इनका काफी अच्छा रिलेशनशिप था शिंजो आबे के साथ। तो 9 जुलाई को मतलब कि कल पूरा भारत शोक मनाएगा शिंजो आबे की मौत का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुझको रोना स्टार्ट कर देना है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक तरीके से शोक मनाएगी। सरकारी ऑफिसेज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगी, एक तरीके से मॉर्निंग ऑब्जर्व की जाएगी कि जेन्युइनली वी आर सैड कि इंडिया का जो एक दोस्त था वो अब नहीं रहा ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना की सरकार शिंजो आबे की मौत को कैसे देख रही है, कैसे इंटरप्रेट कर रही है, और क्यों जापान इन द फ्यूचर एक राइट विंग फोर्स का गढ़ बनने वाला है। जी हाँ, ये बात चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद कही है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दरेचो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है ये वर्ड। आपको बताना है कि दरेचो बेसिकली है क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ये एक यूक्रेन का शहर है, ये एक इंडियन मिसाइल है, ये कोई एक स्टॉर्म है जिससे आकाश हरा हो जाता है, या फिर ये एक यूनिक टाइप का स्टार है जो इसरो ने रिसेंटली ढूंढा है। ये आपकी ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो जो इनका सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इसने अपने कई आर्टिकल्स में ये कहा है कि शिंजो आबे की मौत शायद हमारे रीजन के लिए, शायद इंडो पैसिफिक के लिए
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट है। एटलीस्ट जापानीज सेंट्रिक आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट है। शिंजो आबे जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। किसी भी और लीडर का जापान की इकोनॉमी पर, जापान की फॉरेन पॉलिसी पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना शिंजो आबे का हुआ है। और अब चाइना का जो थिंक टैंक है, जो यहाँ पर जेन्युइन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, आम जनता की बात नहीं कर रहा कि जो चाइना में आम इंसान है जिसको दिख रहा है टीवी पर कि शिंजो आबे बात कर रहा है क्वाड की, शिंजो आबे बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे, यूएस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, जापान को स्ट्रांग बनाना है, चाइना के अगेंस्ट जापान एक फोर्स बन के खड़ा होगा, चाइना की जो बुलिंग है, जो अग्रेशन है चाइना का, ये जापान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये सब देखकर एक आम चाइनीज नागरिक, आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो उसको तो शिंजो आबे पसंद नहीं आएगा, वो मानेगा कि दुश्मन है मेरा ये। तो वो लोग तो शिंजो आबे की मौत को सेलिब्रेट करेंगे। मगर जो चाइना में थिंकर्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में जापान में आप देखोगे एक लहर राइट विंग फोर्सेस की, क्योंकि शिंजो आबे की जो सोच थी, देखो ये जो आदमी है जिसने शिंजो आबे को गोली मार दी, 2 गोलियां मारी है इसने शिंजो आबे की जान तो ले ली, मगर जो शिंजो आबे की सोच थी, जो इनके विचार थे, अब 50 गुना बड़े होकर पूरे जापान पे हावी हो जाएंगे। शिंजो आबे की सोच क्या थी, जो इनके फंडामेंटल जो एक थॉट प्रोसेस था शिंजो आबे का, वो क्या था? वो मानते थे कि जापान को अब जागना होगा, यूएसए पर निर्भरता कम करनी होगी, जापान को अपनी मिलिट्री खुद स्ट्रॉन्ग करनी होगी और चाइना एक जेन्युइन थ्रेट है जापान के लिए, ये बात हमको रियलाइज करनी होगी। ऑफ कोर्स शिंजो आबे ये बात खुलकर अपने देश में भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई जापानीज लोग भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। बट काफी बार एक लीडर का काम होता है वो बताए लोगों को कि देयर इज अ डेंजर इन फ्रंट ऑफ अस। आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर धरती में दे दोगे और इमेजिन करोगे कि आसपास कुछ नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो इसलिए अब आप देखोगे कि जापान का जो मिलिटराइजेशन का प्रोसेस है, ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बात चाइना के जो यहाँ पर थिंक टैंक्स हैं, जो इनके जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, वो खुद कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लू हाउ, जो रिसर्च फेलो हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ जापानीज स्टडीज एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, इन्होंने कहा है कि शिंजो आबे की मौत ये अब स्टिमुलेट कर सकती है जापानीज राइट विंग फोर्सेस को, और इससे एक पॉपुलिस्ट, जीनोफोबिक और इवन परहैप्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल गोल सामने आ सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग जो जापान में शिंजो आबे को लेकर स्केप्टिकल थे कि ये आदमी सच है, जेन्युइन है, क्या ये बस पॉलिटिक्स खेल रहा है, अब वो सारे डाउट हट जाएंगे और अब वो क्लियरली देख पाएंगे कि ये आदमी देश के लिए मरा है। ये आदमी लिटरली जापान को स्ट्रांग बनाना चाहता था, ये चाहता था कि जापान बिल्कुल यूएस के भरोसे ना बैठा रहे। तो अब शिंजो आबे की जो सोच है ये पूरे जापान में और जरा हावी हो जाएगी। और लिटरली यहाँ पर चाइना ने कंसर्न में ये भी लिखा है कि अब इनको पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि आने वाले कुछ दशकों में जापान शायद वॉर का पाथ खुद ही ना चुन ले, क्योंकि इससे पहले कोई भी जापानीज लीडर नहीं था जिसने चाइना को इस लेवल की धमकियां दी है जो शिंजो आबे ने दी थी। अब शिंजो आबे ने काफ़ी बार ये भी कहा था कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो ये एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा चाइना के लिए। उसके अलावा शिंजो आबे ने ये भी बात करी कि जापान भी हो सकता है कि कल को न्यूक्लियर वेपन्स रखे अपने पास। ये इन्होंने एक बार को थॉट प्रोसेस आगे बढ़ाया था, हालांकि बाद में सरकार ने ऑफिशियली कहा दिया कि हम ये करने नहीं वाले, मगर ये बात इन्होंने एक बार को सामने रखी थी। उसके अलावा याद रखिएगा क्वाड शिंजो आबे का कॉर्नर स्टोन, एक मेन आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जिसके अंडर ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस सबको इकट्ठा ले आए। तो इन सब कारणों की वजह से ऑब्वियसली चाइना में जो आम नागरिक है, जो सिरा देखता है दुश्मन दोस्त, वो देखेगा यहाँ पर कहेगा कि शिंजो आबे दुश्मन था, मर गया, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे दुनिया को जो मैसेज जाए, जो लोग सोचे, चाइना के लोग जेन्युइनली आज के समय खुश है कि उनका एक एनिमी, सो कॉल्ड एनिमी, जो उनके माइंड में एक एनिमी था, वो अब चला गया। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि साउथ कोरिया में भी शिंजो आबे को इतना लोग पसंद करते नहीं है, मगर साउथ कोरिया में लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक शिंजो आबे जब पीएम थे ना, तो ये जो फोटो थी, इस फोटो ने चाइना और साउथ कोरिया दोनों को बहुत गुस्सा कर दिया था। अब आप कहोगे इस फोटो में ऐसा क्या है, एक प्लेन है, इस पर लिखा हुआ है 731। अब ये जो नंबर है ना 731, ये अगर कोई जापानीज आदमी ये चिढ़ाने के लिए यूज़ करे किसी चाइनीज़ नागरिक को या फिर साउथ कोरियन को, तो ये लोग चिढ़ जाएंगे। रीज़न क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में काफ़ी बार जापानीज फोर्सेस क्या करती थी कि यूनिट 713 में
एक्सपेरिमेंट करते थे साउथ कोरियन और चाइनीज लोगों को। कोई बंधक बना लिया यहाँ पर और उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए बीमारियों के साथ, केमिकल्स के साथ, और बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी होती थी। लिटरली आप कह सकते हैं ये जापान का सीक्रेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट था, यूनिट 731। तो शिंजो आबे एक फाइटर जेट में बैठे। अब हालांकि ये मुझे पता नहीं कि ये जो नंबर है ये इन्होंने डिसाइड किया कि इसी नंबर वाले जेट पर बैठूंगा या फिर कोइंसिडेंस था कि ये इनको जेट मिल गया इस नंबर वाला, मगर ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हुए हैं जिससे साउथ कोरिया और इवन चाइना में ऐसे मैसेज गए हैं कि शिंजो आबे एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाला जो जापान था उसको वापस जिंदा करना चाहते हैं। तो इवन दो साउथ कोरिया में भी शिंजो आबे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, बट चाइनीज लोगों की तरह ये किसी के मरने पर ढोल नहीं पीट रहे ना। अब आप मुझसे यहाँ पर पूछोगे, एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाला जापान अगर सामने उभरता है इन द नियर फ्यूचर, जैसे चाइना यहाँ पर खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या इसका फायदा इंडिया को होगा? बहुत फायदा होगा। दिस विल बी क्या बोलूँ मैं सैड हूँ कि शिंजो आबे की डेथ हुई है यहाँ पर, मगर जो चाइना यहाँ पर कह रहा है कि अब शिंजो आबे की डेथ के बाद जो इनकी एक आइडियोलॉजी है ये जापान में छा जाएगी, इसका फ़ायदा इंडिया को होगा। जापान और ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से इंडिया के साथ एंगेज करने को रेडी हो जाएगा कई चीज़ों को लेकर, जहाँ पर जापान को पहले आपत्ति थी या फिर हेजिटेशन थी, ये हेजिटेशन हटनी स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया जापान रिलेशंस के लिए मैं कहूँगा ये एक मेजर बूस्ट हो सकता है, और ये एक लेगेसी है इस आदमी की कि जब ये जिंदा था तब इसने इंडिया जापान रिलेशंस को मजबूत किया है। एंड इनडायरेक्ट तरीके से भी आप कह लीजिए कि जो अब इनके विचार अब और ज़रा फैलेंगे जापान में, उसका फ़ायदा भी इंडिया जापान रिलेशंस को होने वाला है बहुत ही लंबे समय तक ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि डेरेचो ये आजकल न्यूज़ में है। डेरेचो बेसिकली है क्या? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक स्टॉर्म है, तूफान है जो आसमान को हरा कर देता है, और यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली यूएसए के कई जो स्टेट्स है वहाँ पर आसमान बिल्कुल हरा हो गया है इस रेयर विंड स्टॉर्म की वजह से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की एक्सटेंशन सेल का। यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा, यहाँ पे ये लिंक दिखेंगे आपको। आप किसी भी एग्जाम के लिए आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोर्स परचेज करना है यूपीएससी का, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का कोर्स जिसमें आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 15 महीने का। अगर आप 18 मंथ का कोर्स परचेज करते हो, ये सबसे बेस्ट ऑफर है, अगर आप 18 मंथ का कोर्स परचेज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 24 महीने का। तो अगर आपका अभी टारगेट है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने का तो आप आराम से कोर्सेज कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। और याद रखिएगा जो ये एक्सटेंशन वाला जो ये ऑफर है आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। सो अगर आप परचेज करना चाहें 12 बजे से पहले परचेज कर सकते हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है एंड, और जहां तक बात हुई है इसमें बहुत ही सैड न्यूज निकल के आई है पूरी ग्लोबली, और हमारे लिए तो है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जापान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं पहले से ही। आप वर्ल्ड वॉर से ही ले लोगे, अगर वर्ल्ड वॉर 2 से हम भले हमारी फोर्सेस उस टाइम ब्रिटेन के साथ लड़ रही थी जापान के खिलाफ, लेकिन हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो जर्मनी से जापान गए थे, जापान से म्यांमार आए थे। समझ रहे आप, काफी पुरानी चीजें हैं। मतलब तरीके से उनका पूरा हाथ है इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप जो भी रहा है। मेरा जूता है जापानी ऐसी गाना नहीं बना भाई, रिलेशन अच्छे हैं हमारे। बिल्कुल। तो भाई ये पूरी कहानी थी इनकी, ठीक है। और बात करेंगे शिंजो आबे जी की, तो भाई इनका 2008 के आसपास में इन्होंने क्वाड नाम की एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। उस टाइम हमारे मनमोहन सिंह जी थे शायद, तो मनमोहन सिंह आए थे और यूएस को लाए थे, ऑस्ट्रेलिया को लाए थे और खुद आए थे, ठीक है। लेकिन किस तरीके से इन्होंने जन्म तो दे दिया था पर वो चीजें जो थी वो चल नहीं पा रही थी, तो उसको दोबारा से रिवाइव किया जब चाइना ज्यादा एग्रेसिव हो गया अगले 10 साल बाद। 18-19 में भी आप देख रहे हो क्वाड का नाम काफी उससे लेते हैं लोग, क्या क्वाड है। एक हमारा क्वाड, हम 2 क्वाड में है, एक यहाँ पे एक I2U2 है जिसमें इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और UAE है, वो उधर का है, और इधर के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, US और हम है, ठीक है। तो इन लोगों ने ये काफी माना जाता है। बाकी है इंडिया को बहुत सारे इन्होंने सॉफ्ट लोन दिए है। सोच लो आपकी यार, इतनी कम आबादी का देश इतना पावर रखता है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी को सॉफ्ट लोन देता है। आप सोच रहे हो, उनका आपको वर्क कल्चर भी पता है। जहां तक मुझे पता है कि भाई जिस बंदे ने हत्या की है इनकी, वो एक रिटायर्ड नेवी का ऑफिसर है, 41 ईयर ओल्ड था, पता नहीं युगासामी ऐसा कुछ नाम था उसका। और
उस बंदे ने यार, जापान में गन अलाउ नहीं होती है, मतलब गन आपको बहुत रेयरली मिलती है घरों में, जल्दी इशू नहीं करते वो लोग। तो उस बंदे ने घर में 3D प्रिंटर की सहायता से, और थोड़ी नॉलेज तो होगी आर्मी वगैरह की, जो भी नेवी में था, उसने कैसे कैसे डिजाइन किया, वो गन देखना, उस गन से उसने शूट आउट किया। आप सोच रहे हो कि मतलब बंदा किस लेवल पे, और उसने कहा है कि भाई मैं बहुत परेशान था इनकी सोच से, या जो भी था। होता है भाई, हर इंसान के पीछे कोई लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग उसके खिलाफ होते हैं, इसका मतलब पर ये नहीं उसे मार दो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं, या फिर मोदी जी को जो पसंद करते हैं वो राहुल गांधी को नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी को मार दो या मोदी जी को मार दो या किसी भी नेता को मार दो, ठीक है भाई। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है पॉलिटिकल काम, वो अपना कर रहे हैं। जहां तक बात करें और इनकी, तो भाई राइट विंग ये खुद भी थे। सर ने जैसा बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाले जापान को ये पैदा करना चाहते थे। उस टाइम जापान, आपको पता है, बहुत एग्रेसिव था। जापान तब शांत हुआ जब जापान के ऊपर दुनिया में एक ही बार न्यूक्लियर अटैक हुआ है, वो जापान पे हुआ है। सोचो, तब भी खड़ा हो गया जापान। वहाँ के लोगों का आप डेडिकेशन देखो, और काफी अभी अनहैप्पी इंडेक्स में जापान के लोग काफी खुश रहते हैं नहीं। इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है वहाँ पे, 14-14 घंटे काम करते हैं। मतलब उनकी लाइफ, पढ़ोगे कई सारे आर्टिकल में तो आपको मिलेगा कि लाइफ ही नहीं है। वहाँ के लोग बोलते हैं हमारी कोई लाइफ नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन। और बात बेसिकली इस वीडियो में बात करी गई कि चाइना कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। अब चाइना सेलिब्रेट कर रहा है किसी की मौत पर, काफी ज्यादा निंदनीय है भाई। और मतलब चाहे वो और आई थिंक कोरिया ने सेलिब्रेट तो नहीं करा, बट कोरिया के रिलेशनशिप भी अच्छे रहे नहीं है जापान से। जापान के साथ आइलैंड्स का विवाद है भाई, हाँ, लोगों वही का। बात है, बॉर्डर्स होंगे तो बॉर्डर रशिया से है, बिल्कुल होता है। इंडिया के भी कितने सारे विवाद है, पर उनके भी हैं आइलैंड्स को। बट इसका मतलब ये नहीं है यार किसी की मौत पर आप सेलिब्रेशन रख दो, बिल्कुल मत करो भाई, ये ठीक नहीं है। और लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे, और ये लोग जो कमेंट कर रहे थे वो उनकी गवर्नमेंट जो सोचती है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है कि भाई ये लोग की सोच भी वहीं से आई है। अभी क्या हुआ है आपको, रशिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि रशिया की गवर्नमेंट की इंडिया की मीडिया जो यूएस की भाषा बोल रहा है, इंडियन मीडिया पर, इंडिया के लोग जो है ना उनका हम थैंक यू कहते हैं, क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की ये ताकत है, वो नोट कर रहे हैं कि लोग कैसे हैं, वो समझते हैं कि लोग जो एक्चुअली में है वो हमारे सपोर्ट में है, रूस वाले, ऐसा उन्होंने कमेंट किया था। अब सोचो सोशल मीडिया क्या कर सकता है, इमेज खराब भी कर सकता है, इमेज बना भी सकता है आपकी। अभी फिलहाल तो चाइना के तो पीछे खैर पूरी दुनिया पड़ी है, और चाइना एज अ एनिमी, वहां के लोगों की भी मैं कहूंगा गलती नहीं है, करना नहीं चाहिए। खैर एक सभ्य इंसान नहीं करता सेलिब्रेट किसी की मौत पे, पर वो देख रहे हैं उनको एज अ दुश्मन, क्योंकि भाई लगातार चाइना उनके खिलाफ काम कर रहा है, ताइवान पे उनको धमकी दे देता है। आप सोच रहे हो, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहां के लोग देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को हम दिन भर गाली देते रहते हैं, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से करता है। तो ये चलता रहेगा खैर, लेकिन करना नहीं चाहिए, गलत बात बिल्कुल यार। और किसी की मतलब भाई ऑब्वियसली बात है भाई, लीडर्स तो थे ही भाई, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और किसी की डेथ पे ऐसे सेलिब्रेशन करना मतलब बहुत गलत है। मेरे लिए अच्छा नहीं है। जापान मान लो तो क्या मतलब, वो मर जाए तो हम लोग सेलिब्रेट करें, बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना चाहिए, चुपचाप रह लो बस, ठीक है। गया बंदा, मन में रख लो यार सेलिब्रेशन अपना, क्यों ऐसा तमाशा फैलाना है। लोग भी तभी इन्फ्लुएंस होते हैं जब कोई बड़ा जो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करता है उनको, ऐसे नहीं कि आप खुद से करने लग जाओगे। सर ने एक बात बोली कि अब राइट विंग का एकदम तूफान उठेगा वहां पे, ऐसा चाइना खुद प्रेडिक्ट कर रहा है कि अब ऐसा होगा, क्योंकि भाई उनकी जो सोच थी, बहुत सारे लोग थे जो उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, ऐसा भी होगा, बहुत सारे करते होंगे, तभी वो इतने साल तक लगातार, अभी भी जो गवर्नमेंट चल रही है उन्हीं की चल रही है। वो अभी उन्होंने रिजाइन करके खुद को बैकग्राउंड से वही ऑपरेट कर रहे थे। जो किशिदा करके नाम है, जो नए प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इन्हीं की पार्टी के, उन्होंने ही चुन के रखा है। तो भैया बोल लो कि किंग मेकर अभी भी वही थे, ठीक है ना। तो इतना इन्फ्लुएंस है, और किसी छोटी सी गैदरिंग में रोड पे कई लोगों को, वहां पे अलग माहौल रहता है भाई, वहां पे ऐसा कुछ थ्रेट नहीं होता कि भाई कोई आगे शूट कर जाएगा। थे उनके सिक्योरिटी गार्ड, और बता रहे हैं कि जब वीडियो मैंने देखी नहीं है पूरी, थोड़ी सी देखी है, कि वहां के उनके बॉडी गार्ड भी डर गए थे कि यार जापान में ये सब तो होता नहीं है, आपने सुना भी नहीं। और आप जैसे कि बताया राघव ने कि 3D प्रिंटर की हेल्प से पहले घर बनाई, और उसके बाद भाई नॉलेज तो होगी भाई, बंदा फोर्सेस में था, तो अब ये चीज मतलब ये नोटिस करने वाली है कि भाई अब कोई भी कंट्री में मतलब ऐसी कंट्री में ऐसे वारदात हो रहे हैं, तो बहुत ही अब 3D प्रिंटर में भी कंट्रोल लगाने का समय आ गया भाई। जिसको दो 3D प्रिंटर, एकदम इंश्योर करो कि वो मिसयूज ना हो उसके वहां से, क्योंकि भाई जब आप देख लो यार, जान चली गई ना इतने बड़े लेवल पे बंदा, जापान का नाम, मतलब ये कोई वो छोटा मोटा देश नहीं है, युगांडा हो गया इन सब का, कि उनका कोई हमें पता ही नहीं हो भाई, इन्फ्लुएंस रखता, वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस है जापान का। उसका पीएम को भाई 3D प्रिंटर से वो बना के मार दिया। आप सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात है भाई ये।
बहुत ही बड़ी बात और है। आई थिंक जापान में इससे पहले कभी कुछ नहीं assassination हुआ नहीं वर्ल्ड है। वॉर 2 के बाद मैंने भी कुछ खास सुना नहीं, थोड़े हुआ बहुत नहीं। चलते होंगे तो चलते होंगे, ऐसा कुछ हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शांति हो गया ना यार, जापान दो यार परमाणु बम गिरा दिए उनके ऊपर। हाँ, यूएस नहीं गिराया और यूएस नहीं बोला कि भैया आप, अब यूएस एक्चुअली में क्या इनकी सोच थी कि भाई ये चाह रहे हैं कि जापान अपने दम पे खड़ा रहे, क्योंकि यूएस इन्होंने देख लिया कि बचाने नहीं आता किसी को, बस कह देता है। अभी यूएस ने ठेका ले रखा है इनका कि हम आपको बचाएंगे, आप अपनी मिलिट्री मत बनाओ। अब ये लोग, जापान की टेक्नोलॉजी भाई मानी जाती है, जापान काम करे ना इस फील्ड में तो कहाँ चला जाए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में, और सब कुछ पा सकता है जापान। वहाँ के लोग ऐसे हैं वहां पे, और जिस हिसाब से और इंटरनल पॉलिटिक्स ये चल रही है कि वहां पे भी थोड़े थोड़े इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, लोग खुश नहीं है, लोग मशीन बन चुके हैं धीरे धीरे। हम लोग भी मशीन ही होते जा रहे हैं, इंडिया के लोग आप देख रहे होगे कि भाई दिन भर काम कर रहे हैं, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम पे जाते हैं। ये सब अनहैप्पी हो रहे हैं लोग। कंट्री मतलब एक कंट्री की ही बात नहीं है, हर कंट्री यही कर रही है भाई, मशीन बनते जा रहे हैं हम लोग। इसको भी रोकना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि लाइफ देनी चाहिए यार बंदे को, उसकी सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है, काम करो पर ऐसा मत कर दो कि इंसान को रोबो बना दो, वो गलत बात है। और आई थिंक जानने वाली बात ये भी होगी कि शूट करा क्यों है, रीजन क्या था, देखते हैं वो तो शायद आगे नेक्स्ट वीडियो में शायद पता लगे, कोई न्यूज आएगी, अपडेट आएगी। यही था कि अनहैप्पी था वो, उनके परफॉर्मेंस ऐसा बोला ये तो खैर मानना यार, बोला। इतने से रीजन की खैर, वजह से जो भी है, जो भी थी वीडियो हमारे लिए लॉस है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने राष्ट्रीय शोक रखा था। अभी जो यूएई या फिर क्या थे सऊदी अरब के जो किंग मरे थे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उनके रेस्पेक्ट में रखा था हमने, ठीक है अभी, और अब इनके रेस्पेक्ट में इंडिया ने रखा है आज। तो वो शिंजो आबे जी को पद्म विभूषण मिला हुआ है भारत का, 2021 में ही मिला था, पिछले साल ही शायद। तो और वो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, मतलब भारत रत्न के बाद वही आता है। तो इसलिए भी हम लोग थोड़ा, और क्योंकि हमारे एज अ फ्रेंड, और लोन भी भाई बुलेट ट्रेन उनकी सौभाग्य से, उनकी सहायता से, जापान की सहायता से हम लोग चलाएंगे अपनी पहली बुलेट ट्रेन। तो भाई, और लोन क्या था 0.01% के इंटरेस्ट पे दिया है, सोच रहे हो, अब तो बहुत कुछ किया जापान ने। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे जरूर बताना। तो ये थी वीडियो। और मतलब वीडियो में सर ने तो बताया कि चाइना सेलिब्रेट करा है, जो कि करना नहीं चाहिए, और घटिया था जो भी था। चाइना तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है। हमारे 36 का आंकड़ा चाइना से तो घटिया ही था, सीधी बात है। वैसे भी अनएथिकल तो है ही है। Unethical है। तो ये वीडियो था, और होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें बताइएगा। और चलते हैं हम लोग, ये था वीडियो। और जाने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए और वहां हमसे जाके जरूर मिलें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।